ठीक है, तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे क्या, दक्षिण अफ्रीका में गांधी ने लगभग जो है कि ऑफलाइन इस बीच में क्लास चला। इस क्लास में जो है कि डिस्टेंस रह गया, वीडियो का यूट्यूब पे आया नहीं, तो उस क्लास को जो है कि हम जो पढ़ाए थे दक्षिण अफ्रीका में गांधी, वो पूरा सीक्वेंस पूरा पढ़ा दिए थे, पूरा पैटर्न वो फेज हम पढ़ा दिए जब तक महात्मा गांधी कहाँ था, दक्षिण अफ्रीका में था। तो आज का टॉपिक है क्या क्या महात्मा गांधी का भारत आगमन, यानी कि दक्षिण अफ्रीका से, ठीक है, अस्थायी रूप से महात्मा गांधी कहाँ आ रहे हैं, भारत आ रहे हैं। कहाँ आ रहे हैं, भारत आ रहे हैं, अस्थायी रूप से आ रहे हैं। तो बताओगे महात्मा गांधी जो कि दक्षिण अफ्रीका कहाँ है, कोई बताएगा? अफ्रीका महादेश के अंदर, ठीक है, कहाँ है? और अधिकांश दक्षिण अफ्रीका में गांधी कहाँ अपना जीवन बिताया? नटाल में। नटाल में कहाँ? नटाल में। और केस लड़ने के लिए कहाँ गए थे? अरे नटाल के प्रिटोरियम में गया था जी, लेकिन नटाल में उसने सबसे पहले जो है कि केस लड़ने के लिए गया, लेकिन सबसे ज्यादा जो है बिताया कहाँ पे समय, ये हाँ डरबन में। कहाँ पे? डरबन। नटाल में रहा, नटाल के बाद सबसे ज्यादा कहाँ रहा? डरबन में रहा। उसके बाद वहीं पे ऑफिस सब खोला था। उसके बाद दो आश्रम देखे वहाँ पे, जॉन्सबर्ग में एक आश्रम फिनिक्स आश्रम, एक आश्रम कौन सा था? टॉल्स्टॉय आश्रम। वो सब हम लोग पढ़ चुके हैं। फिनिक्स आश्रम में कौन सा विचारों का उदय लेके चला था? सर्वोदय ना। और जो है कि टॉल्स्टॉय आश्रम कब, टॉल्स्टॉय आश्रम कब स्थापित किया था? हाँ 1910 ईस्वी में। और यहाँ पे इसमें सबसे ज्यादा कौन सा आंदोलन के दरमियान, कौन सा सत्याग्रह के दरमियान? ओ सत्याग्रह ही था ना, नहीं था? क्या था? सत्याग्रह के दरमियान जो है कि कौन सा वहां पे विरोध था? सत्याग्रह। दक्षिण अफ्रीका में जो विरोध चल रहा था, वो विरोध का नाम क्या था? सत्याग्रह। क्या था? सत्याग्रह आंदोलन चल रहा था। और ये किस लिए था, बताएगा? हाँ एशियाई कानून सबके लिए ये लड़ रहा था। और सबसे ज्यादा सत्याग्रह जो क्या था गांधी ने, कौन से ईस्वी में किया था? 1906 ईस्वी में। 1906 ईस्वी में सत्याग्रह आंदोलन कब किया उसने? हाँ 1906 ईस्वी में। कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में। चलिए ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कहानी है वो पिछले वाला वीडियो में देखोगे, हम बातें किए थे 1915 तक के लगभग बातें कर चुके थे, नहीं 14 तक की बातें कर चुके थे लगभग। पिछला वीडियो में आपने हम देखा होगा, लास्ट वीडियो जब देखोगे वहां पे हम बातें किए थे। वो महीना था अगस्त का महीना, नहीं अक्टूबर का महीना, अंतिम अक्टूबर का महीने में जो है कि महात्मा गांधी जो है कि इंग्लैंड से आता है। उसके बाद जो है कि परमानेंट रूप से, अस्थायी रूप से महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका छोड़ करके अब भारत आने का विचार बनाता है, नहीं? और वो भारत कब आता है? 9 जनवरी 1915, 9 जनवरी 1915 को, ठीक है। महात्मा गांधी अस्थायी रूप से भारत कब आता है? 9 जनवरी 1915 को अस्थायी रूप से, यानी कि परमानेंट के लिए आ जाता है, ठीक है। और बाद में जो है कि 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? हाँ 9 जनवरी को दिवस मनाया गया क्या? भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया गया दिवस। तो बताओ तो भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाते हैं? 9 जनवरी। क्या है प्रवासी दिवस? प्रवासी, देखिए प्रवासी का अर्थ यहाँ क्या है? प्रवासी का अर्थ है कि जब कोई व्यक्ति या कोई जीव अपना मूल स्थान छोड़ करके, मूल स्थान मतलब जहां उसने जन्म लिया, पला बढ़ा, जहां रहा उसने, मूल स्थान छोड़ करके कुछ समय के लिए अस्थायी स्थान पर, जहां पर कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए, कुछ समय के लिए वहां जाकर के रह करके अपना जीवन यापन करता है और अपना जीवन के अपने आवश्यकता की पूर्ति करके पुनः अपने घर लौट आता है। ऐसे कुछ स्थान, कुछ समय के लिए जिस स्थान पर रह रहा है वो, ऐसे जगह हम लोग बोलते हैं प्रवासी। क्या बोलते हैं? प्रवासी। ऐसे में से देखो तो भारत के
बिहार राज्य से कई मजदूर जो है कि अपना घर छोड़ करके अपने जीवन की आवश्यकता, पूंजी की आवश्यकता पूर्ति करने के लिए वो कहाँ चले जाते हैं? पंजाब की ओर चले जाते हैं, महाराष्ट्र की ओर चले जाते हैं, गुजरात की ओर चले जाते हैं। तो इससे सब ये मजदूर क्या कहलाएगा? प्रवासी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रवासी मजदूर कहलाएगा। पक्षी अपना स्थान छोड़ करके दूसरे दूसरे स्थान पे जा करके समय अनुकूलित दूसरे स्थान पे चले जाता है, फिर वहां पे रह करके फिर समय अनुकूलित फिर अपने जगह फिर आ जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं? प्रवासी पक्षी बोलते हैं। ऐसे ही महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका में थे तो वो अस्थायी रूप से थे कि अस्थायी रूप से थे? अस्थायी रूप से थे। केस लड़ने के लिए गए थे, कुछ दिन रहे, लगभग हम बताए थे लगभग वो 22 साल रहे। कितना रहे? 22 साल। गया कब था? कब गया था रे? 1893 में गया था और आया कब? 1915 में। लगभग 22 साल। कितना साल? 22 साल। लगभग जो है कि देखोगे उस समय महात्मा गांधी लगभग जो है कि 40-42 साल हो गया। लगभग आधा जीवन, आधा उम्र जीवन जो है उसने दक्षिण अफ्रीका में बिताया। ठीक है, तो महात्मा गांधी लगभग कितने वर्ष तक रहे थे? 22 साल तक रहे। कितना साल तक रहे? 22 साल तक रहे। तो महात्मा गांधी का ये प्रवासी जीवन था एक तरह से। और आने 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 को 9 जनवरी को हमने क्या मनाया? भारतीय प्रवासी दिवस मनाया। ठीक है, अब आते हैं आगे बातें। जनवरी में आता है 1915 में, और 1916 ईस्वी में 1916 ईस्वी में जो है कि 1916 ईस्वी में अहमदाबाद, कहाँ पे? अहमदाबाद। अहमदाबाद में जो है कि अहमदाबाद में कौन सा? कोचरब। अहमदाबाद के कोचरब नामक स्थान पर जो है कि एक आश्रम का स्थापना करता है। कौन सी करता है ये? आश्रम। आश्रम का नाम है सत्याग्रह आश्रम। सत्याग्रह आश्रम। उस आश्रम का नाम क्या है? सत्याग्रह आश्रम। उस आश्रम का नाम क्या है? सत्याग्रह आश्रम। और ये सत्याग्रह आश्रम का स्थापना करता है। और ये महात्मा गांधी का जो है कि भारत में पहला आश्रम है। कैसा आश्रम है? पहला। इससे पहले देखोगे महात्मा गांधी के, देखो भारत में, कहाँ पे बोल रहे हैं हम? भारत में। भारत में बोल रहे हैं। भारत में पहला आश्रम कौन सा है? सत्याग्रह आश्रम। ठीक है, कौन सा आश्रम है? लेकिन ये आश्रम जो है कि बाद में स्थानांतरित करके जो है कि कहाँ ला दिया गया? अहमदाबाद के, अहमदाबाद कहाँ? साबरमती। साबरमती नदी किनारे। ठीक है, और इसमें बताओ तो कोचरब जो स्थान पे जहाँ पे सत्याग्रह आश्रम था, अब साबरमती नदी जो है कि नामी है। ठीक है, जब इस नदी किनारे आया तो इस आश्रम का नाम जो है कि बदल करके क्या कर दी गई? साबरमती आश्रम। क्या रख दिया आप आश्रम का नाम? आश्रम का नाम रख दिया साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम। तो बताओ तो किस आश्रम का नाम बदल करके साबरमती आश्रम रखा गया? ठीक है, आप इंटरनेट सब पे देखोगे तो ये आश्रम का स्थापना देखोगे मिलेगा 1915। कहाँ मिलेगा? कभी 1915 भी मिलेगा। क्या मिलेगा? 1915 मिलेगा। लेकिन लुसेंट सब में देखोगे तो वहाँ पर 1916 चर्चा किया गया। लेकिन साबरमती आश्रम की स्थापना देखोगे कि सत्याग्रह आश्रम जहाँ पे था कोचरब, कहाँ पे था? कोचरब स्थान पर। वहां जब लाने का बात करते हैं तो लगभग आता है ये 1917 में स्थापित कर देता है। ये हम आश्रम का थोड़ा डिटेल दे दें। ठीक है, यानी महात्मा गांधी भारत आया, भारत आने के बाद हम दूसरा एक कार्य देखते हैं, क्या? आश्रम का स्थापना करना। क्या देखते हैं हम लोग? आश्रम का स्थापना। किस आश्रम को सत्याग्रह आश्रम कहते हैं? साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम की कौन सा नदी किनारे है और कौन शहर में है? ये भी अहमदाबाद। अहमदाबाद शहर किस राज्य में है? गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। अहमदाबाद शहर कहाँ है? गुजरात में। ठीक है, समझ में आया? अब आते हैं अगला बात। 1916 के बाद देखो तो 1916 कहानी है। तो अब ये सीक्वेंस 1916 के बाद जो है कि अब तो कहानी होगा 17 का। ठीक है, 16 है, अब 16 के बाद होगा कौन सी? 17 का। तो ये 17 में जो है कि कहानी क्या आएगा? इस सीक्वेंस हम दोनों सीक्वेंस लेके चलेंगे। 17 में तो हम जानते हैं महात्मा गांधी है बिहार में। 17 में जानते हैं महात्मा गांधी कहाँ? बिहार में। लेकिन वो सीक्वेंस समझने के लिए तो वो चंपारण सत्याग्रह है। चंपारण सत्याग्रह पढ़ने का उसका रीजन एक अलग से हम पढ़ते हैं। लेकिन जब हम महात्मा गांधी का थोड़ा सा वैचारिक नियम क्या कहते हैं, भारत में आने के बाद ये क्या किया है कुछ दिनों तक, 17 तक यानी चंपारण आने से पूर्व तक, उसकी थोड़ा सीक्वेंस लेके आते हैं। लगभग कहानी कब की है? फरवरी महीना 1900, फरवरी महीना 1916, 1916 फरवरी महीना 1916। ठीक है, रेट ना
हाँ, फरवरी में 1916। तो देखो 1916 कहानी है। तो 1916 में जो है कि महात्मा गांधी जो है कि कहाँ आता है, यूपी आता है। कहाँ आता है, यूपी। यूपी में कहाँ आता है, BHU, BHU, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदी बनारस हिंदू, बनारस हिंदू या विश्वविद्यालय बोलते से, विश्वविद्यालय बोलते से, ठीक है। यूनिवर्सिटी इसे कहते हैं, ठीक है, BH और यूनिवर्सिटी, ठीक है। यहाँ आता है, क्या था यहाँ पे विशेष रूप से क्या था, उद्घाटन समारोह था। क्या था, उद्घाटन समारोह। BHU कहाँ है, यूपी के अंदर, ठीक है। उद्घाटन में आता है, कहाँ आता है, यह उद्घाटन में आता है। और ये उद्घाटन में जो है कि सबसे पहले जो है देखो, उद्घाटन में जो है कि ये BHU है, बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है। इस यूनिवर्सिटी में जो है कि सार्वजनिक स्थान पर क्या हो रहा है, सार्वजनिक स्थान पर जो है कि लोगों के बीच में जो मंतव्य की बातें हो रही है, यानी कि सार्वजनिक विचार हो रही है। क्या हो रही है यहाँ पे, सार्वजनिक विचार बन रहा है। क्या बन रहा है यहाँ पे, सार्वजनिक विचार। यानी कि महात्मा गांधी इसमें अतिथि के रूप में आए हुए थे। कहाँ पे, BHU। कहाँ आए हुए थे, BHU। और इसने क्या किया, सार्वजनिक रूप से पहली बार भाषण दिया था। सार्वजनिक रूप से कब भाषण दिया, सार्वजनिक रूप से भाषण कब दिया महात्मा गांधी ने, पूछेंगे। भारत में आने के बाद, महात्मा गांधी भारत आने के बाद महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया सबसे जो है कि सबसे सार्वजनिक विचार का जो है कि भाषण कहाँ दिया था उसने, BHU में दिया था। महात्मा गांधी का सार्वजनिक भाषण कहाँ है, हाँ, सार्वजनिक भाषण कहाँ है, BHU में, ठीक है। कब, 1916 फरवरी महीना 1916, ठीक है। अब आते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग, गांधी से हम आगे बढ़ते हैं लगभग कौन सा महीना, दिसंबर में ना, दिसंबर 16 हो गया। ये देखो स्क्रीन पे आ रहा है, इसको मिटा दे, आ रहा है क्या, मेरा नहीं लिखा थोड़ा सा लिखिए, चल ठीक, यहाँ समझो। ये फरवरी महीना में हम कहाँ BHU की बातें किए, लेकिन एक चीज तुम्हें समझना होगा यहाँ पे, थोड़ा एक चीज थॉट की बातें थोड़ा समझने वाली बात है। जब महात्मा गांधी 1915 में आ रहा है, भारत आ रहा है, तो इस समय देखो, तो ये समय था जब भारत वो आगमन किया है। इस आगमन के समय में हम इस सीक्वेंस को फिर यहाँ पे लेके आएंगे, दिसंबर में हम लेके आएंगे। थोड़ा सा समझो, यहाँ थोड़ा इसी पार्ट से थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा एक कहानी। आगमन के समय में इस समय जो कि भारत जो है कि गुलाम है। गुलाम जो है कि इस समय पूरे विश्व में जो है कि 1914 से लेकर के 1918 के बीच विश्व युद्ध भी चल रहा था। क्या चल रहा था, विश्व युद्ध चल रहा था। क्या चल रहा था, विश्व युद्ध चल रहा था। क्या चल रहा था, विश्व युद्ध। इस विश्व युद्ध के दरमियान जो है कि महात्मा गांधी कहाँ आता है, भारत आता है। देखो तो 1915 में, और इस 1914 के प्रथम विश्व, इसको बोलते हैं प्रथम विश्व, क्या बोलते हैं, प्रथम विश्व। इस प्रथम विश्व युद्ध के समय में महात्मा गांधी का विचार क्या था अंग्रेज के प्रति, तो बताओ। तो विश्व युद्ध में जो है कि भाग लिया हुआ था मित्र राष्ट्र और ध्रुव राष्ट्र, और मित्र राष्ट्र के रूप में था कौन, इंग्लैंड। कौन था, इंग्लैंड था, यानी अंग्रेज था। कौन था, अंग्रेज था। और अंग्रेज का गुलाम हम लोग थे। अंग्रेज गुलाम कौन थे, भारत था। अंग्रेज का उपनिवेश कौन था, भारत था। और अंग्रेज जो है कि अपना सेना के रूप में जो प्रयोग कर रहा था, वो कहाँ के लोगों कर रहा था, अधिकांश वो भारत के लोगों को ले जाके कर रहा था। यहाँ से जो है कि सेना में भर्ती करके, बहाल करके, वो जो है कहाँ लेके जाता था, इंग्लैंड। और विश्व युद्ध जो है कि जब लड़ाई हो रहा था, तो हम लोग इंग्लैंड की तरफ से लड़े थे। किसी तरफ से लड़े थे, तो उस समय हम लोग अपना स्वतंत्र रूप से देश नहीं लड़े थे, हम लोग इंग्लैंड की तरफ से लड़े थे, ठीक है। तो उसका हम लोग क्या बन के गए थे, यहाँ से सेना, मतलब उसका बन के गए थे हम, क्या सैनिक बन के गए थे, ठीक है। जब महात्मा गांधी 1914-18 देखो 15 में आया है, और विश्व युद्ध जो है कि एकदम चलना स्टार्ट हुआ है, नहीं हुआ है। देखो तो जनवरी के महीना में भी किया है, 14 में शुरू हो भी किया है, तो शुरुआत में आया महात्मा गांधी यहाँ पे, और उस समय स्टार्ट हुआ ही है महात्मा गांधी जो है कि। अब बताया कोई कि बताओ तो महात्मा गांधी इस समय 1914-18 के समय में, 1914 से 18 के बीच में, खास करके 1914 के समय में जब महात्मा गांधी आ रहा था, यानी 14 और बीच में क्या है, 15, 16, 17 है। तो 14, 15, 16 की बात हम थोड़ा सा बात कर रहे हैं, 17 के बाद से हम फिर बाद में अलग कर लेंगे, ठीक है। 15, 16 की बातें कर रहे हैं हम थोड़ा सा,
कि बता तो 1516 के दरमियान अंग्रेज के महात्मा गांधी खिलाफ थे कि महात्मा गांधी अंग्रेज के अनुदिश थे? हाँ हाँ, क्योंकि महात्मा गांधी के विचार में अंग्रेज उस समय ठीक है, इसलिए ठीक है कि महात्मा गांधी चाहते नहीं थे कि अभी अंग्रेज भारत छोड़ के जाए, इसलिए नहीं चाहता था क्योंकि इस समय भारत में बहुत सारा जो है कि भारत में नए नए, जिसको हम कहते हैं परिवर्तनशील, हमारा देश परिवर्तनशील है, इसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन हो रहा था भारत में, नए नए विकास हो रहा था, नए नए क्या हो रहा था, विकास हो रहा था। देखो कहानी कहाँ का है, 1914 है, तो नए नए विकास हो रहा था। रेल डाक सब जो है कि 1853 में रेल डाक सब शुरू किया था, नहीं क्या था, रेल डाक तार जितना भी चीज है, तार वाला फोन, इस सब विकास कब किसने किया, अंग्रेजों ने किया। तो देखो तो लगभग 50 साल के बाद की कहानी है ना है। तो भारत इस समय परिवर्तनशील है, बहुत ज्यादा परिवर्तन कर रहा है अंग्रेज इस रीजन में, इसलिए जो है कि भारत में अंग्रेज का इस समय रहना भारत को एक नए दिशा की ओर लेके जाना था, इसलिए गांधी अंग्रेज के समर्थन में थे। ये भारत में यदि अंग्रेज है तो वो ठीक है, भारत में नए नए विकास हो रहा है, क्योंकि उसने दक्षिण अफ्रीका का स्थिति देख के आया है, दक्षिण अफ्रीका की स्थिति क्या हुआ है देख के आया। बाद में अंग्रेज बदमाशी करेगा तो अब तब ना अंग्रेज के खिलाफ गांधी आएगा, लेकिन अभी समर्थन में है, अभी क्या है, समर्थन में। इसलिए जब भारत आया महात्मा गांधी, तो उस समय अंग्रेज के जो सेना में भर्ती हो रहा था भारतीय, उस भर्ती में जो है कि अंग्रेज को पूरा सपोर्ट किया गांधी ने, कि खूब जो है कि मोटिवेट किया भारतीय लोगों को, एकदम भर भर के सेना में भर्ती होइए और अंग्रेजों को साथ दीजिए, ठीक है। और जिधर भी जाते थे गांधी, उधर सेना में भर्ती होने के लिए, अंग्रेज के प्रति लगाव रखने के लिए ऐसे भाषण देते थे कि ताकि लोग जो है कि क्या करे, उस अंग्रेजी सेना में जाके भर्ती हो जाए। इसलिए गांधी को अंग्रेज जो है कि अपना विचार वाला समझता था। कैसे समझता था, अपना विचार वाला समझता था। ध्यान देना, अंग्रेज थोड़ा तंग था गरम दल और नरम दल से भी, याद होगा सूरजपुर की कहानी से हम बातें किए थे। नरम दल से गरम दल से क्या था, तंग था, लेकिन नरम दल और गरम दल दोनों के विचार के मध्यस्थ यानी कि बीच विचार वाला था कौन, गांधी। ना तो ये लड़ाई से सोचता था, ना तो ये मतलब जो पूरा नॉर्मल तरीका से ही सोचता था, जो सत्य है सत्य बात बोल करके हृदय परिवर्तन करा देंगे, इससे हम विजय पाएंगे, इससे हम अंग्रेजों को मोड़ के रखेंगे। ऐसे में से अंग्रेज फिलहाल जो है कि गांधी का बहुत ही समर्थन है, और गांधी भी अंग्रेज का समर्थन है, और गांधी को सोचता है अंग्रेजी अपना ढंग का ही आदमी है, ये ऐसा आदमी है कि जो कि भारत का होकर के भी जो है कि मेरा विरोध करता नहीं है। इसलिए इस समय गांधी को जो है कि सिर पे चढ़ा के रखा अंग्रेज ने, और जो है कि इससे जो है कि उपाधि देता है, वो उपाधि क्या है, केसर। केसर ए हिंद का कहानी अलग देखेंगे, ठीक है। इसे सेना में भर्ती करने वाला क्या देखेंगे, सेना में भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा गया, इसे क्या कहा गया, सार्जेंट कहा गया। क्या बोला गया इसे, सेना में भर्ती करने वाला सार्जेंट। सार्जेंट का काम होता है जो सेना में बहाल होता है, सेना का बहाल होता है, उसमें जो सेना का भर्ती करवाता है, जो बहाल करके फिर भेजता है लड़ने के लिए, या कहीं पे भेजता है रेजिमेंट बना करके, जिसके दम पर होता है भर्ती, उस व्यक्ति को कहते हैं सार्जेंट। क्या कहते हैं इसे, सार्जेंट। समझा बात। तो वो सार्जेंट का उपाधि दिया किसने, गांधी ने। गांधी ऐसा व्यक्ति है, सॉरी गांधी को ने दिया जी, ठीक, गांधी को दिया, किसने दिया, अंग्रेजों ने। गांधी जो है कि उस समय अंग्रेजी सेना में भर्ती होने के लिए बहुत सहयोग किया था अंग्रेजों को, इसलिए अंग्रेज ने इसे सेना भर्ती करने वाला सार्जेंट का उपाधि दिया था। किसका उपाधि दिया था, किसका दिया था। और आगे चलकर जो है कि गांधी के जैसा प्रिय होगा ही नहीं कोई, इसलिए सबसे मूल्यवान चीज है किसी भी वस्तु खाद्य पदार्थों में केसर है। क्या है, केसर। केसर की उपाधि जो है ना, बहुत ऐसे लोगों में लगा जाता है जो बहुत बड़े महान काम करता है, जो बहुत बड़ा योगदान वाला काम करता है, और जिसके नजर में बहुत लोकप्रिय आदमी होता है, सबसे बढ़के होता है। याद होगा कि महात्मा गांधी बहुत ज्यादा लोकप्रियता अहमदाबाद, क्या कहते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में हासिल किया हुआ था। अंग्रेज बड़े अच्छे तरीके से जानते थे गांधी को, समझा रहे बात। इसलिए बहुत लोकप्रिय आदमी है अभी गांधी फिलहाल कहाँ, भारत में, इसलिए इसे केसर ए हिंद का भी उपाधि देता है। कौन देता है, केसर
केसर ए हिंद। हिंद का केसर कौन है? गांधी। ठीक है, दो उपाधि, सार्जेंट और केसर ए हिंद। केसर ए हिंद, समझा बात? बताओ तो महात्मा गांधी को केसर ए हिंद की उपाधि किसने दिया था? और सेना में भर्ती करने वाला सार्जेंट किसने कहा था? अब बताइए तो, यदि गांधी खिलाफ में होता अंग्रेज तो उपाधि देता है इसको, प्रतिष्ठा देता है इसको। हाँ, बाद में भले ही केसर हिंद उपाधि लौटाएगा, बात अलग है। हाँ, लौटाएगा कि लौटाएगा कि अंग्रेज ऐसा कौन कर देगा? लौटाएगा। बताएंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड बताएंगे ना, इसके बाद ये लौटाएगा। ठीक है, ध्यान समझना, इसमें जो 10 वाले बच्चे सब हो ध्यान समझना इस चीज को, ये आपको लिखने के लिए 5 नंबर में आता है आपके प्रश्न में। ठीक है, ये हो गया, असहयोग हो जाएगा, चंपारण हो जाएगा, खैरा हो जाएगा, सत्याग्रह क्या कहते हैं कि अहमदाबाद हो जाएगा। ये सब जो महत्वपूर्ण जो सेक्शन बता रहे हैं एकदम ध्यान समझना, और ये अभी राजनीतिक से संबंधित भी बातें इसमें इंक्लूड किया हुआ है, इसलिए ध्यान समझना, क्योंकि गांधी आज़ादी तक हम 48 तक चले जाएंगे, इसलिए आज़ादी का फेज है ये, और आधुनिक भारत का बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन है, बहुत महत्वपूर्ण फेज है ये, इसलिए इसको हम गांधी युग कहते हैं। और गांधी युग का हम लोग हिस्सा पढ़ रहे हैं, कौन सी गांधी युग का कौन सा हिस्सा पढ़ रहे हैं हम लोग? भारत आगमन पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो, जब भारत आया था तो उस समय क्या चल रहा था? विश्व युद्ध, प्रथम विश्व। चलिए आगे बढ़ सकते हैं हम लोग, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए अब आते हैं कहाँ पे? इधर 16 के बाद आते हैं। कहाँ आते हैं हम लोग? 16 के बाद। ये कहानी इधर का थोड़ा सा फेस था छुटा हुआ, तो वो हम बता दिए। आइए, लगभग है 1900 दिसंबर महीना, कौन सा महीना? दिसंबर महीना, दिसंबर 1916, दिसंबर का महीना 1916। इस समय ध्यान देना, इस समय दिसंबर महीना 1916 है। ये बताए थे कि कांग्रेस का अधिवेशन प्रत्येक साल होता था। कांग्रेस का अधिवेशन क्या होता था? प्रत्येक साल होता था, और वो दिसंबर महीना में होता था। और कांग्रेस का अधिवेशन होने का रीजन था, कांग्रेस का स्थापना कब हुआ कोई बताएगा? 1885 में। उद्देश्य क्या था इसका? इसका उद्देश्य था, ये था कि भारत भर में जो है कि जो भी विचार भारतीयों का होगा अंग्रेज के कानों तक पहुंचाएगा, वो कौन सा पार्टी पहुंचाएगा? इसलिए पूरे भारत का राजनीतिक नेतृत्व करने वाला एक संगठन, एक पार्टी था, उसका नाम क्या था? भारतीय राष्ट्र कांग्रेस। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस। अब इसी कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा है कहाँ पर? लखनऊ में। कहाँ हो रहा है? लखनऊ में। ठीक है, लखनऊ में हो रहा है। कहाँ हो रहा है? लखनऊ में हो रहा है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। 1916 में, 1916 में कोई बताएगा कि महात्मा गांधी जो पहली बार जो है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था? हाँ, याद रखना, 1909 ईस्वी में, सॉरी 1901 ईस्वी में जो है कि महात्मा गांधी जो है कि, हाँ, महात्मा गांधी जो है कि कहाँ पे? कलकत्ता, कलकत्ता अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया था। कैसे? बिना सदस्य का, बिना, हाँ, बिना सदस्य का भाग लिया था, ये याद रखना। इसमें सदस्य बन के नहीं आया था, गेस्ट बन के नहीं था। ठीक है, बताओ तो महात्मा गांधी ने कांग्रेस के कौन सा अधिवेशन में बिना सदस्य के रूप में भाग लिया था? बताइए तो, इतना राजनीतिक में इन्वॉल्व थे ये। क्या अधिवेशन हो रहा है कलकत्ता में, है कहाँ का? गुजरात का। वहाँ आया कहाँ से था? इंडिया आया था, याद है ना? दक्षिण प्रयास का आया था 1901 में। आने के बाद कहाँ गया था ये? अधिवेशन अटेंड करने के लिए गया था। कहाँ पे? कलकत्ता। तो कहाँ गुजरात, कहाँ कलकत्ता, और वहां से आया था यहाँ पे। इसका मतलब राजनीति में कितना बड़ा इन्वॉल्व होगा, जो इतने बड़े नेता के रूप में बिना सदस्य के रूप में आता है, कहाँ है? कलकत्ता आता है। इसका मतलब इसका कितना बड़ा प्रभाव होगा, उसी समय से इस बात का थोड़ा सा अनुमान लगा सकते हो। अभी तो लोग जो है कि बिना बुलाने दूसरे दरवाजा पे जाता है जी। गया कहाँ है वो? तुमको बाहर करेंगे, हाँ, देख रहे हैं। ठीक, तुम समझो यहाँ पे, ठीक है। हाँ, तो लखनऊ अधिवेशन में महात्मा गांधी जो पहली बार जो है कि सदस्य के रूप में, कैसे? सदस्य के रूप में, कैसे? सदस्यता मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है? सदस्यता। और पहली बार जो है कि भाग लेता कहाँ पे? लखनऊ अधिवेशन में। सदस्य के रूप में पहली बार भाग लिया कहाँ पे? लखनऊ में। ठीक है, भाग लिया, सदस्य के रूप में भाग लिया। ठीक है, अरे तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी सदस्य के रूप में भाग लिया था?
महात्मा गांधी ने पहली बार भारत में सार्वजनिक रूप से भाषण कब दिया था? बीएचयू में दिया था 1916, फरवरी में 1916 में दिया था। ठीक है, कहाँ पे दिया था? बीएचयू में। बीएचयू कहाँ है? लखनऊ में है, वो यूपी के अंदर है, लखनऊ बोलता है जी। बनारस अलग है, ठीक है, लखनऊ थोड़ा सा दूर है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, बढ़े आगे बढ़े, ठीक। तो 1916 आ गए, 1916 आ गए हैं और सदस्य के रूप में भाग लिए कहाँ पे? ठीक। अब देखो, तो इधरों हम पढ़ रहे थे, फरवरी महीना था, कहाँ है? बीएचयू में है, देखो तो। अब दूसरा कंडीशन क्या बता रहे हैं? दिसंबर महीना। इसके बाद देखो 17 हो जाता है, दिसंबर के बाद अगला महीना कौन सी होगा? जनवरी हो जाएगा जी, हो जाएगा अगला महीना जनवरी होगा। और 1916 के बाद क्या हो जाएगा? 17। याद होगा 17 में गांधी कहाँ? चंपारण में। 17 में गांधी कहाँ? चंपारण में। यानी कि इसके बाद जो पॉइंट शुरू होने वाला है वो क्या होने वाला है? चंपारण सत्याग्रह। क्या शुरू होने वाला है? इस सीक्वेंस के बाद क्या शुरू होने वाला है? चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, हम लोग विशेष रूप से चंपारण सत्याग्रह को पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसमें से जो है कि किसी को कोई क्वेश्चन है? रुको, ठीक। तो सदस्य के रूप में कब लिया भाग इसने? 1916 रुपये। अच्छा, कोई बताएगा लखनऊ अधिवेशन 1916 हो रहा था, इसका अध्यक्ष कौन था? हाँ, अंबिका चंद्र। हाँ, अंबिका चंद्र मौजूमदार। ठीक है, यही थे। ठीक है, बताइए तो लखनऊ अधिवेशन जो हुआ था कब हुआ था? 1916 में। इस अधिवेशन में पहली बार गांधी सदस्य के रूप में भाग लिया था। ठीक है, इसका अध्यक्ष कौन था? अंबिका चंद्र मौजूमदार। इसी लखनऊ अधिवेशन में, ठीक है, बिहार से कौन? हाँ, राजकुमार शुक्ल। हम चंपारण सत्याग्रह के जो रीजन शुरू करेंगे, उस रीजन में हम एक किसान को लाएंगे। वो किसान कौन होगा? राजकुमार शुक्ल। कौन होगा? राजकुमार शुक्ल जी। ठीक है, शुक्ल। और पहली बार जो है गांधी से मुलाकात होगा कहाँ पे? लखनऊ में। समस्या कहाँ बताएगा? पूरा समस्या कहाँ पे जाकर के ले आएगा, मना लेगा? कलकत्ता में जाकर मनाएगा। ठीक है, वहां से फिर लगा यहाँ पे। ठीक है, इस सीक्वेंस को हम लोग अगले क्लास में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने देख लिया लखनऊ के अंबिका चंद्र मौजूमदार इसका क्या कहते अध्यक्ष था। इस सीक्वेंस को हमने गांधी को भारत लाया है, और लाने के बाद जो है कि कांग्रेस अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल और गांधी का क्या होगा? मुलाकात होगा। गांधी क्या होगा? इसमें मुलाकात होगा। इस सीक्वेंस को हम लोग नए टॉपिक्स के रूप में पढ़ेंगे। टॉपिक्स का नाम क्या होगा? चंपारण सत्याग्रह। इसी टॉपिक्स को हम लोग अब आगे विशेष रूप से पढ़ेंगे। ठीक है, आज की क्लास यही रहने देते हैं। ओके, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, ओके, ठीक।